जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का पेड बैच भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है। निबंधमाला की जो बुक होती है उसके लगभग सारे डिक्टेशन कंप्लीट किए गए हैं। तो अगर आप अन्य किसी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है। तो अगर आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं और डेली आपको 3 डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी जो फीस रखी गई है आपकी वो 499 रुपये रखी गई है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7376422797। दूसरा नंबर है 7393976701। इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पेमेंट के बाद आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भय सबके अंदर किसी कोने में बैठा है। असफलता का भय, किसी के ऊपर प्रभाव न छोड़ पाने का भय, अपनों से अलग होने का भय, धन चले जाने का भय, सत्ता चले जाने का भय, पर एक निश्चित आयु पार कर लेने के बाद इंसान का सबसे बड़ा भय होता है जीर्ण होना। जीर्णता जो शरीर के पोर पोर में झलकने लगती है, ऊर्जा क्षीण होने लगती है, उल्लास पहले जैसा नहीं रहता। आने वाला जन्मदिवस अब उसे उतना हर्षित नहीं करता जितना पहले किया करता था। वह बचता है कैलेंडर में अपने जन्मदिवस की तारीख को पास आते देखने से। वह कतराता है दर्पण में चेहरे की झुर्रियों को देखने से। जाने किस गोपनीय विधि से प्रकृति कार्य करती है कि प्रतिदिन वही चेहरा दर्पण में दिखता है, पर वर्षों पहले ली गई तस्वीरें बताती हैं कि दर्पण ने झूठ बोला, चेहरा तो बदल गया। अभी ही तो हमने जीवन को समझा था, जीवन जीने की कला सीखी थी, कुछ रस चखे थे और इतनी जल्दी जीवन का प्रक्षेपण पथ पूर्ण होने को आ गया। काश कोई विद्या होती, कोई तो तंत्र होता कि समय बांध कर रख लिया जाता। आयु का बढ़ना, समय का हाथ से फिसलते जाना क्या इतना बुरा है कि समय को बांध कर रखने की इच्छा को मन में स्थान दिया जाए। विचार किया जाए कि घड़ी को हाथ में बांध लेने से समय भी मुट्ठी में बंद हो जाता तो कैसा होता। सबका अपना समय अपनी मुट्ठी में, जैसे चाहे वैसे खर्च करें, पर समय का रुकना ऐसा होता जैसे एक कक्ष के सारे किवाड़, सारे रोशनदान, सारी खिड़कियां बंद हों, हवा रुंध जाए, दृश्य कितना भी सुंदर हो उसे सदा के लिए निहारा नहीं जा सकता, उससे भी मन विरक्त हो जाता है। आमतौर पर लोग बीते हुए सुख के पलों को स्मरण करके वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। बीता यौवन उन्हें जीवन से रूप, बल, शक्ति और
स्वास्थ्य संपदा के ह्रास का एहसास कराता रहता है। सफ़ेद होते बाल, आँखों पर चश्मा, माथे पर लकीरें, चेहरे पर ताजगी की कमी, हम तो ऐसे पहले न थे। पीछे मुड़कर देखने पर हम पाते हैं कि हम बीते वर्षों में कितने प्रसन्न थे। चिंताएं कम थीं, कर्तव्यों के बोझ ने हमारी रीढ़ को टेढ़ा नहीं कर रखा था। सामाजिक मान सम्मान की चाह नहीं थी। हमारे पास आशाओं का एक सागर लबालब भरा था। हमने दुख के थपेड़े नहीं देखे थे। हमारी न केवल आयु कम थी, सपने अधिक थे। हम उन्मुक्त होकर संसार का सुख लेते थे, पर अपने अंदर एक प्रश्न का उत्तर टटोल कर देखें, क्या आत्मा में ये निखार था? दुखों को सहने के लिए आवश्यक लचीलापन मेरुदंड में था? क्या हम इतने सशक्त थे कि संघर्षों की आंधी हमें तिनके की तरह उड़ा ना सके? स्टॉप।